फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फीवर। फीवर का मतलब क्या होता है? बुखार आना। फीवर इज ऑल्सो नोन एज पायरेक्सिया इन मेडिकल टर्म। मेडिकल टर्म में फीवर को हम क्या बोलते हैं? पायरेक्सिया। डेफिनेशन ऑफ फीवर इज राइज इन द बॉडी टेम्परेचर अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट or in Celsius 37.2 degree Celsius. Normal body temperature is 98.6 degree फ़ारेनहाइट और इन सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस। फीवर की डेफिनेशन क्या हुई कि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या कर जाएगा? अबव, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि पर्सन को क्या है? बुखार आ गया है। कोजेस क्या हो सकते हैं फीवर के? सबसे पहला कोज क्या होता है? इन्फेक्शन। ड्यू टू इन्फेक्शन क्या है? फीवर होने के चांसेस रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की सर्जरी हुई है, उस सर्जिकल पार्ट में क्या है? इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गई, उस वुंड में क्या है? वो मतलब हील नहीं हुआ, उसमें क्या है? पस पड़ गई हुई है, तो उस केस में क्या है? फीवर आने के चांसेस रहते हैं। या ओपन वुंड होगा, उस केस में भी क्या है? फीवर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन आता है इंक्रीज WBC लेवल। जब हमारी बॉडी में WBC का लेवल, WBC क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स का लेवल क्या है? इंक्रीज कर जाता है, तो उस केस में भी क्या है? फीवर आता है। नेक्स्ट वन आता है अदर डिजीजेस लाइक लुकीमिया। लुकीमिया क्या एक ब्लड डिसऑर्डर है। इस बीमारी में भी क्या होता है? पर्सन को क्या है? फीवर रहता है। नेक्स्ट वन आता है वेदर कंडीशन। वेदर जैसे बड़ा ज़्यादा हॉट वेदर रहेगा तो उस केस में क्या बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है। बड़ा ज़्यादा कोल्ड वेदर रहेगा, उस केस में क्या है? बॉडी का टेम्परेचर क्या कर जाता है? लो हो जाता है। तो इसमें दो कंडीशंस आती है, जैसे आता है हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया का होता है बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? अबव हो जाता है नॉर्मल से। जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या नॉर्मल है, तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 90, उसकी रेंज कहाँ तक पहुँच जाए? कहाँ जैसे होगी? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 के बीच में होगी। और कई बार क्या होता है? फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? हाइपर मतलब क्या है? ज़्यादा हो गया है नॉर्मल से। नेक्स्ट वन आता है हाइपो। हाइपो का मीन क्या है? कम। मतलब ये टर्म से ही क्या है? हमें क्लियर है। हाइपो का मतलब क्या है? कम। हाइपो मतलब कम है। जैसे हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इससे क्या हो जाएगा? कम। तो टेम्परेचर कितना रहेगा? 90 टू 96 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में जो है टेम्परेचर रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। तो इस हाइपोथर्मिया के केस में हम क्या कर सकते हैं? जैसे ये किस केस में हो सकता है? ज़्यादातर ये जैसे कोल्ड बड़ा ज़्यादा है, बड़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, या कोई पर्सन है वो ठंडे पानी में गिर गया है, तो उस केस में क्या है? वो पर्सन हाइपोथर्मिया में जा सकता है। तो उस केस में हमें क्या जल्दी से जल्दी पर्सन को क्या है? कोल्ड से हमें क्या है? हमें कोल्ड जगह से हमें क्या है? दूसरी जगह ले जाना है और उसको क्या है? वार्मथ प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आती है होम रेमेडीज़ इन केस ऑफ फीवर। होम रेमेडीज़ हम क्या यूज़ कर सकते हैं फीवर के केस में? क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो फीवर रहता है उसको हम क्या है? घर में क्या है? ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होता है तो हम क्या है? डॉक्टर की सलाह लेते हैं। तो हमने घर में क्या क्या हमने प्रिकॉशन लेके हम पर्सन को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लेना है टेक योर टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर अपना चेक करना है, क्योंकि आजकल क्या हमारे पास क्या डिजिटल थर्मामीटर भी आते हैं, दूसरे थर्मामीटर भी आते हैं। फीवर तो सबको चेक करना आता है, तो हमने क्या करना है? अपना फीवर चेक करना है कि फ़ीवर की रेंज कितनी है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से उसका कितनी रेंज है, कितना हमें फ़ीवर हुआ है, कितने डिग्री हमारा फ़ीवर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या है? टेम्परेचर अपना चेक करना है कि हमें कहीं मेडिकल इसलिए चेक करना है कि कहीं हमें मेडिकल की एडवाइस की ज़रूरत तो नहीं है। उसके बाद स्टे इन बेड एंड रेस्ट। हमने क्या है? बेड रेस्ट लेनी है अगर हमें फ़ीवर है तो, क्योंकि बेड अगर हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हमारा फ़ीवर रिड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। रेस्ट लेते हैं तो उस रेस्ट के ड्यूरिंग भी क्या है? हमारा फ़ीवर रिड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन आता है कीप हाइड्रेट। डिहाइड्रेशन की वजह से भी क्या है? फीवर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमने क्या है? पानी पीते रहना है। पानी पीते रहने से क्या होगा? हाइड्रेशन हमारी बॉडी में क्या है? हाइड्रेशन इम्प्रूव होगी और उसकी वजह से क्या होगा? फीवर रिड्यूस कर जाएगा। उसके बाद स्टे कूल। स्टे कूल का मतलब क्या होता है कि अपने इन्वायरमेंट को क्या हमने कूल रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस रूम पे आप रह रहे हो, आपको फीवर हुआ है, तो उस रूम के विंडोज़ ओपन कर दो ताकि फ्रेश एयर क्या है? आपके रूम में आ सके, आपके रूम को वेंटिलेशन मिले। वेंटिलेशन
वेंटिलेशन के लिए आपने क्या फैन भी ऑन करने हैं ताकि आपको क्या प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके। उसके बाद आता है टेक टैप बाथ्स और यूजिंग कोल्ड कंप्रेसेस। मतलब क्या आपने क्या है, कई बार जैसे आपको डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं जिसको बहुत ज़्यादा फीवर हुआ होता है, जैसे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होता है, तो डॉक्टर एडवाइस करेंगे आप करते हैं आपको कि क्या है, आप क्या है टैपिट स्पंजेस करो, कोल्ड स्पंजेस करो। कोल्ड स्पंजेस हमने क्या है बड़े ही ज़्यादा, जैसे आइस को जो वाटर होता है उससे हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो नॉर्मल वाटर है हमने उससे क्या करनी है कोल्ड स्पंज, क्योंकि हम बिल्कुल आइस वाटर से क्या स्पंजेस करते हैं तो पर्सन क्या हाइपोथर्मिया में भी जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एकदम से बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो पर्सन क्या हाइपोथर्मिया में भी जा सकता है। इसलिए हमने क्या नॉर्मल वाटर लेना है और हमने स्पंजेस करनी है। जो बॉडी का पार्ट क्या है बहुत ज़्यादा गर्म है उस पर हमने क्या करनी है उस वाटर मतलब जैसे एक हैंकी ले लिया, उसको अच्छे से निचोड़ के उस पार्ट पे हमने क्या रखना है और उसको क्या है 5 मिनट्स के इंटरवल के बाद हमने क्या चेंज करना। बड़ा ज़्यादा फीवर है तो हम क्या 2 मिनट्स के इंटरवल के बाद उसको क्या है हम चेंज करेंगे। उसके बाद आता है मेंटेन हाइजीन, क्योंकि अगर हम हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो उसकी वजह से क्या है कई तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हमने अपने आसपास की हाइजीन को भी क्या है मेंटेन करके रखना है, अपनी बॉडी की हाइजीन को भी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर हम हाइजीनिक होंगे तो कई तरह की बीमारियां क्या होती है ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वन आता है ड्रिंक फ्रेश फ्रूट जूसेस। हमने क्या फ्रेश फ्रूट जूसेस पीने हैं, वही जूस पीना जो हम क्या खुद बना रहे हैं, घर पे बनाए हुए जूस हम पिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। बाहर की चीज़ें हमने क्या करनी है अवॉइड करनी है फीवर के केस में। नेक्स्ट वन आता है अवॉइड जंक फूड और ड्रिंक्स। हमने क्या जंक फूड भी अवॉइड करना है, जैसे गोलगप्पे वगैरह हो गए, पानी पूरी और जैसे फूड हो गए पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, ये हमने क्या है अवॉइड करना है। और जैसे ड्रिंक्स में आ जाता है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती है, इनको भी क्या है हमने अवॉइड करना है। उसके बाद आता है ईट लाइट डाइट। अपने डॉक्टर्स को भी देखा होगा, डॉक्टर्स आपको बोलते हैं जब फीवर होता है तो आप क्या है डॉक्टर बोलते हैं कि आप क्या है जैसे लाइट डाइट लो। लाइट डाइट में आ जाता है जैसे खिचड़ी ले ली, सूप ले लिए, दाल का सूप ले लिया, तो उससे भी क्या है फीवर रिड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट में आता है अवॉइड टाइट क्लोथिंग। जिसको फीवर हुआ है तो उसको हमने बिल्कुल टाइट क्लोथिंग हमने क्या है अवॉइड करनी है, क्योंकि हम टाइट क्लोथिंग पहनते हैं तो उससे क्या होती है इरिटेशन होती है। जिसको फीवर हुआ है तो हमने क्या लूज क्लोथिंग उसको पहनने को देनी है। नेक्स्ट वन आता है इफ़ फीवर रेंज मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कंसर्न विद डॉक्टर्स। अगर आपका फीवर का रेंज क्या है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो आप क्या है डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। फिर आपको डॉक्टर क्या एडवाइस करेंगे फर्दर ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए और फर्दर मेडिसिन के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।